1 घंटा लग गया हमें इस ट्रेड से निकलने में। देखिए कौन सा ट्रेड था और क्यों लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टिक ट्रेड। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने जो ट्रेड लिया था वो कौन सा ट्रेड था, आइए एक नज़र डालते हैं। तो आपके सामने ऑर्डर बुक खुल चुकी है। सबसे नीचे जो ट्रेड था वो रिजेक्ट हुआ था। ओके, फिर हमने 54600 के लेवल का बैंक निफ्टी का मई वाली एक्सपायरी का पुट बाई किया था। 760 रुपीज़ में। और कब बाई किया था आइए देखते हैं। बाई किया था 10:30 पे। आपको बता दूं कि आज मुझे पान की दुकान नहीं खोलनी थी, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। अदरवाइज़ मैं 2:30 के बाद ही ट्रेड लेता हूँ, आप सब जानते हैं। ये ट्रेड हमने 10:30 और 9 सेकंड पर लिया था और ट्रेड था पुट एक्सपायरी, पुट यूरोपियन। ठीक है, बैंक निफ्टी की पुट थी। और पुट क्यों ली थी? क्योंकि हमें लग रहा था कि बैंक निफ्टी डाउन जाएगी 10:30 पे जो कैंडल ओपन हुई उसके हिसाब से। तो अभी आपके सामने खुल चुका है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। यहाँ पर नए दर्शकों के लिए बता देता हूँ, ये जो चार्ट है उसमें सबसे ऊपर जो चार्ट है निफ्टी बैंक इंडेक्स का है, दूसरे नंबर पर ICICI बैंक, तीसरा जो पेन है SBI का है, चौथा जो है HDFC बैंक, पांचवा जो पेन है उसमें एक्सिस बैंक को ऐड कर रखा है हमने। और क्रॉस वायर, जहाँ पे क्रॉस वायर है वहाँ नज़र डालिएगा, यहाँ पर ऊपर में क्रॉस वायर जहाँ पर है बैंक निफ्टी के चार्ट में, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है स्क्रीन में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और उसी ब्लू वाला जो क्रॉस वायर है वो 10:15 स्क्रीन में नीचे देखिएगा, थर्सडे 8 मई 2025 10:15। तो ये जो टाइम होता है वो कैंडल ओपनिंग का टाइम होता है। और जब कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, ये देखिए यहाँ पे ये जो इंटरवल है 15 मिनट का वो ख़त्म होगा, यानी कि कैंडल जब ख़त्म होगी तो तब टाइम हो चुका होगा 10:30। अब मैंने यहाँ पे पुट ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन जाएगी। डाउन क्यों लग रही थी? उसका पहला कारण ये वाला ICICI बैंक का क्रॉस वायर देखिए 10:15 पर क्या कह रहा था, 1443 चल रहा था। और मुझे यहाँ लग रहा था कि ICICI बैंक एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। देखिए अब आपको दिखाता हूँ, ये जो टेढ़ी वाली जो लाइन है 1440 के आसपास, वहाँ पे ICICI बैंक काफ़ी समय से रेजिस्टेंस ले रहा था। काफ़ी समय तो नहीं बोल सकता, पिछले 4 दिन से बोल सकता हूँ, 4 ट्रेडिंग सेशन से। अब ये क्रॉस वायर को देखिएगा कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लिया, जहाँ क्रॉस है वहाँ देखिएगा, स्क्रीन में जो टच दिख रहा है उसको मत देखिएगा। 1440 के आसपास फ्राइडे 2 मई को 12 बजे के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया, स्टॉक यहाँ नीचे आया, जहाँ क्रॉस वायर है वहाँ देखते जाइएगा। फिर दूसरे दिन भी क्या हुआ, दूसरे दिन यानी कि नेक्स्ट डे मंडे 10:30 के आसपास 14:40 वहाँ पर रेजिस्टेंस खा के स्टॉक नीचे आया, क्रॉस वायर देखिएगा। ठीक है, तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन तो खैर यहाँ नीचे रहा, 1433 तक आया गया। फिर उसके बाद बुधवार को क्या हुआ? बुधवार को भी यही कंडीशन बनी, 1440-75 यानी 1441 के आसपास ICICI बैंक में रजिस्टेंस हो रहा था, यानी कि वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था स्टॉक चार्ट। फिर यहाँ नीचे आ गया। फिर अगेन आज मुझे यहाँ फिर ऐसा लग रहा था 10:15 के आसपास की कैंडल देखिएगा, ठीक है, 1442-43 के आसपास, कि भाई यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस खा सकता है। ठीक है, तो उस बेस पे। और दूसरा ये देखिए SBI में नज़र डालिए, SBI का क्या बन रहा था? SBI में क्रॉस वायर देखिएगा,
ये जहाँ क्रॉसवायर है, और नीचे देखिए समय, समय थर्सडे 8 मई 2025 10:15 पे जो कैंडल ओपन हुई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑरेंज कलर का ये वाला टच को देखिएगा, यहाँ पे क्रॉसवायर को भी ना देखें। ये जो आपको दिख रहा है वाइट कलर का जो सर्कल दिख रहा है, वो एक ऐसा जोन है जहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रहा है। इसको थोड़ा और छोटा करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये है SBI, जहाँ पे क्रॉसवायर है वहाँ नज़र डालिएगा। लेफ्ट साइड में देखिए आप, फ्राइडे 25 अप्रैल 2025 11 बजे के आसपास 788 के आसपास सपोर्ट लिया था, ठीक है। फिर वापस ही ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आया, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है करीब, जैसा यहाँ आता है सपोर्ट लेता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ क्रॉसवायर है वहाँ देखिएगा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से नीचे गया और ये जो है इस लेवल के नीचे चला गया, ठीक है। जो ऑरेंज कलर का रेक्टेंगल बन रहा है स्क्रीन में उसके नीचे चला गया। फिर अगेन क्या हुआ, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन देखिए क्या हुआ, जहाँ क्रॉसवायर अब देखिएगा, क्रॉसवायर यहाँ देखिए, यहाँ से जैसे नीचे गया स्टॉक, फिर वापस यहाँ ऊपर आने की चेष्टा किया, लेकिन यहाँ से फिर नीचे चला गया, जहाँ क्रॉसवायर है वहाँ देखिएगा, ये नीचे फिर चला गया। यहाँ पर क्या बना, यहाँ ऊपर गया, पर ये जो कैंडल बन रही है जहाँ क्रॉसवायर है, वो इस जोन को इतना सही से पार नहीं कि जितना मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की मुझे उम्मीद लग रही थी, और हुआ है कि नेक्स्ट कैंडल देखिए, ये वाली 10:30 पे जो बंद ओपन हुई है, ठीक है, वहाँ पर मुझे एक लंबी रेड कलर कैंडल मिल गई, और मैंने ट्रेड लिया था ये वाली कैंडल पे 10:15 पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा SBI के लिए। तो ऊपर के दोनों कंट्रीब्यूटर ICICI बैंक ये वाला और एक्सिस बैंक वो नेगेटिव लग रहे थे। तो वापस हमने वही चार्ट खोल रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। 10:15 पे जो कैंडल जनरेट हो रही थी, फॉर्म हो रही थी, वहीं पे हमने क्रॉसवायर सेट किया हुआ है। तो ICICI बैंक और SBI के दम पर हमने पुट बाई की थी, और उसको बेचने के लिए हमें काफ़ी समय लग गया। नॉर्मल इतना समय लगता नहीं है, 1 घंटा हमने ले लिया था उसको सेल करने में। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ 10:14 पे क्या था, ICICI बैंक 10:15 पे यहाँ पर था जहाँ क्रॉसवायर, वहाँ देखिएगा। उसके बाद ये देखिए ICICI बैंक वहीं पे चला 4 कैंडल तक, ठीक है। पुट ली थी तो डाउन जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ ICICI बैंक यहाँ जा रहा था 14:40 के आसपास आके, फिर सपोर्ट लेके देखिए यहाँ ऊपर भाग गया। तो हमने यहीं कहीं ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था ये वाली कैंडल के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हमने ज़्यादा फ़ायदा दिलाया ये वाली ने SBI की जो कैंडल है वहाँ पर। करीब करीब यहाँ पे हमने एक नेगेटिव डायरेक्शन वाली कैंडल के लिए प्ले किया था पुट खरीद के, इंडेक्स पुट, यानी कि बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसकी पुट खरीदी थी। और ये देखिए अगली 4 कैंडलों में आपको यहाँ पर मिला 780-75 के आसपास था, तब हमने बैंक निफ्टी की पुट में से एग्ज़िट कर लिया था। और यहाँ पर भी आपको देख रहा है ये पूरा साइडवेज चला गया था। 10:15 के बाद जो भी कैंडल बनी, क्रॉसवायर है वहाँ देखिएगा, ये जहाँ क्रॉसवायर है 10:15 के बाद ये वाली एक कैंडल HDFC तो ऊपर चली गई थी, इसलिए भी इंडेक्स इतना डाउन नहीं आया। फिर HDFC साइडवेज चलता रहा, देखिए थोड़ा नीचे यहाँ आया था, ये देखिए जहाँ क्रॉसवायर 1932-31 तक आया था। सेम सिचुएशन यहाँ बन रही थी एक्सिस बैंक में देखिए यहाँ पर थे हम 10:15 पे हमने पुट ली थी। एक्सिस बैंक ने तो अगली 2 कैंडल में थोड़ा सा यहाँ नीचे दिया, थोड़ा सा दिया, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। तो साइडवेज चलने के कारण हमें 1 घंटा लग गया, और हमने पुट एग्जीक्यूट की थी, सेल की थी, कब की थी वो भी समय देखा देते हैं। तो हमने पुट सेल की थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप 785 पे, ठीक है। ये 800 के ऊपर भी गया था, बट मैंने 799 पे डाल रखी थी सेल करने के लिए, लेकिन मार्केट काफ़ी साइडवेज हो चुका था, तो हमें ये पोजीशन से एग्ज़िट कर लेना पड़ा। और 11:28 पे 785 पे हमने 30 की 30 क्वांटिटी बैंक निफ्टी के 54,600 के लेवल की पुट की, मई महीने की एक्सपायरी वाली, सेल कर दी।
यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप स्कैल्पिंग कर करके स्टॉक मार्केट से अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे नीचे देखिए SBI हमने सेल किया था 779.75 में। क्योंकि हमें पोजीशन लेनी थी ऑप्शंस में। SBI में हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन ऑप्शंस में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया। तो ऑप्शंस के जो ट्रेड थे वो आप देख सकते हैं। सबसे नीचे आ जाइए SBI, उसके जस्ट ऊपर है ये वाला 54000 का कॉल 1382 में लिया था हमने। सेल कब किया था 54000 का कॉल, वो आप देख सकते हैं 1440 पे। ठीक है, उसी तरह 55700 का कॉल 491 में लिया था हमने। सेल किया था 525 में। तो आपको छोटे छोटे ट्रेड लेके, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे काम करके ठीक ठाक मुनाफा मिल सकता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप स्कैल्पिंग करके कितना कमा सकते हैं। वैसे अभी मेरी कोई भी पोजीशन होल्डिंग में नहीं है। वीडियो से आप जो भी सीखे हो दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें, क्योंकि स्क्रीन में आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है वो इतना आसान नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत है, कुछ पढ़ाई भी ज़रूरी होती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, और सालों की मेहनत के साथ साथ काफ़ी प्रॉफिट और काफ़ी लॉस दोनों का तजुर्बा है मुझे। हमने एक और चीज़, यानी कि दूसरा एक जो एप्लीकेशन है उसमें भी ये ट्रेड लिए थे। वो कब लिए थे उसकी ट्रेड डिटेल आपको बता देते हैं। ये लिया था हमने 8 मई 2025 9:36। और दूसरी चीज़, हम लाइव मार्केट में आपको ये इसलिए नहीं सिखा सकते हैं, यानी कि ट्रेड लेने के बाद ही क्यों सिखा सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में एक अजीब से डर का माहौल बना रहता है, क्योंकि आपको उस पोजीशन से एग्जिट होना होता है। खास करके उस पोजीशन से आपको प्रॉफिट में निकलना होता है। तो लाइव मार्केट में हम जब स्क्रीन ऑब्जर्व करते हैं तो कहीं माइंड डाइवर्ट ना हो, इसलिए हम ये चीज़ सिखा नहीं पाते हैं, बाद में ही सिखाते हैं। तो स्क्रीन का जो प्रॉफिट है उसको पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।